वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज हम आपके लिए एवरीडे अपडेट्स की नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम आपको 10 नवंबर के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर्स से। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन, मतलब शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए पूरे विश्व में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा घोषणा की गई थी? ये यूनेस्को के द्वारा 2001 में घोषणा की गई थी कि यूनेस्को क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। EOS-01 इज सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो। द फुल फॉर्म ऑफ EOS इज, तो जो EOS है ये इसरो के द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट है। इसमें क्या था कि भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या की गई है, इनको कंबाइन करके एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है। इसके अलावा भी इसरो ने 9 और सैटेलाइट लॉन्च की है। एक इसमें लिथुआनिया ने की है, 4 लग्जमबर्ग के द्वारा की गई है और 4 USA के द्वारा की गई है। तो क्या होता है EOS? EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, और इसके इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन है डॉक्टर के सिवन। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा को न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कहा, इससे पहले कौन थे? बिमल जुकला थे, जो कि 26 अगस्त को रिटायर हो चुके थे और पिछले 2 महीने से ये पोस्ट वैकेंट थी। तो उनकी जगह पे अब यशवर्धन कुमार सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which RO-PAX ferry service is inaugurated in Gujarat by PM नरेंद्र मोदी recently? यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक RO-PAX फेरी सर्विस का उद्घाटन किया है। तो वो कौन सी RO-PAX है? वो है हजीरा घोघा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इससे पहले जो हमारी थी वो थी हजीरा दहेज। तो वो क्या थी? वो जो यहाँ पर हमारे देख सकते हैं घोघा से लेके दहेज तक पहले एक थी इसको, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अब इसको, पहले का जो रास्ता था आप देख सकते हैं कि भाई 400 किलोमीटर का था, जिसको बाय रोड कवर करने में 8 आवर्स और 51 मिनट्स लगते थे। तो अब क्या है, एक हजीरा तक घोघा से लेके एक सी कोस्ट बनाया गया है, जिसमें क्या है सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही इसको पूरे रास्ते को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट साइन टून बुक एंटाइटल्ड बाय बाय कोरोना वाज रिटन बाय, यानी कि विश्व की पहली साइन टून किताब बाय बाय कोरोना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसने लिखी है? डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। और इसको रिप्रेजेंट किसने किया है? इसको रिप्रेजेंट किया है आनंदीबेन पटेल ने। इसमें क्या है, ये एक कार्टून के जरिए ये दिखाया गया है इस बुक में कि कैसे हम कोरोना से बच सकते हैं और क्या क्या उसकी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ठीक है, और ये किसने पब्लिश की है? ये पब्लिश की है विज्ञान प्रसार के द्वारा। और इसके अलावा भी फर्दर प्लान किए गए हैं 3D वर्जन में इस बुक को लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state government has launched an integrated e-commerce platform named as Yellow Chain? यानी कि किस राज्य सरकार ने येलो चेन नाम के एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो कौन सी सरकार ने किया है? ये नागालैंड सरकार ने किया है। इसमें क्या है कि ई कॉमर्स के जरिए सेलर अपनी सर्विसेज के थ्रू क्या कर सकते हैं? रजिस्टर कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं डाटा को और इंफॉर्मेशन को अपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, जो कि डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाई जा सके। तो इसमें क्या हो सकता है कि भाई जो कस्टमर है वो उसको असेस कर सकते हैं परचेसिंग के टाइम पे। और आपको क्या पता होना चाहिए नागालैंड के बारे में कि नागालैंड के CM कौन है? नीफ्यू रियो। और गवर्नर कौन है नागालैंड के? RN रावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Where is the India's first solar-based integrated multi-village water supply project यानी IMVWSP was inaugurated? यानी भारत के पहले सौर ऊर्जा आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। वहां पर क्या है कि एक जैसे
दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है वहां पर अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर एक सोलर गांव तक पानी पहुंचाने के लिए अब बिजली को सोलर के थ्रू पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। सीएम कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खंडू। और गवर्नर कौन है अरुणाचल प्रदेश के? बीडी मिश्रा। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च्ड परिवर्तनम स्कीम। तो जो परिवर्तनम स्कीम है वो किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो वो केरला के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इस स्कीम में क्या है कि जो पहले जो बच्चे थे अब कोरोना की वजह से अब जो जॉब छोड़ के आ चुके हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई है। उनमें क्या है कि अब फिशिंग कम्युनिटी तैयार की गई है कोस्ट लाइन कम्युनिटी के लिए, जिसमें वो क्या अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकेंगे। ठीक है, तो अब केरला की बात आती है तो केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और सीएम कौन है केरला के? पिनाराई विजयन। और गवर्नर कौन है केरला के? आरिफ मोहम्मद खान। तो ये आपको बेसिक नॉलेज है, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें Which state fixed 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब फॉर देयर लोकल पीपल। यानी कि किस राज्य ने प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण निर्धारित किया है? तो कौन से राज्य ने किया है ये? हरियाणा ने। तो हरियाणा ने क्या किया है कि जो मान लो कहीं भी कंपनी लगती है तो उसमें 75% जो एम्प्लॉइज होंगे वो हरियाणा से होने चाहिए। और इससे पहले ये स्कीम किसने की थी? ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। ठीक है, और अब हरियाणा की बात आती है तो हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है हरियाणा के? सत्यदेव नारायण आर्य। और कैपिटल क्या है हरियाणा की? चंडीगढ़। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसमें द फर्स्ट इंडियन हु वॉन द अमित लेही अवार्ड 2020। तो अमित लेही पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वो बने हैं दिनेश कात्रे। तो दिनेश कात्रे को अमित लेही अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने किस फील्ड में इसको किया है? ये 1967 में हुआ है, जो कि इनोवेशन, डेडिकेशन, एक्सीलेंस इन सबको प्रमोट करता है और साथ साथ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को कैसे हम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट कर सकते हैं, इसको भी किया गया। तो दिनेश कात्रे ने 2020 में से फर्स्ट रिसिपिएंट है, ये पहले भारतीय है जिनको आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है किसमें? इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड मैनेजमेंट में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।